जब खेतान का पंखा चलता है तो अपनी भूमिका खुद बना लिया करता है। लेकिन मैं चाहता हूं आपके दोनों हाथ ऊपर उठा के आपकी तालियां तब तक बजती रहें जब तक विकास भैया इस माइक तक नहीं आ जाते। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का महोत्सव करें आदरणीय बड़े भैया विकास। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई और ऐसे ऐसी कविताएं हुई हैं कि बड़े मन से आपने सुना। हम भी बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे। संख्या इतनी कम हो गई, बीच में कुर्सियां खाली हैं। लग रहा कि पुलवामा में दोबारा अटैक हो चुका है और कुछ लोग शहीद हो गए हैं, चले गए हैं कुर्सियों से। तो जो लोग बचे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं जरा दो चार लोग तालियां बजा दे तो मैं शुरू हो जाऊं। कि होली से बना और ये ईदों से बना है विख्यात भाई। कान में का बतिया रहे, ऐसे मुलायम सिंह मोदी जी के कान में कह रहे थे कि होली से बना और ये ईदों से बना है। संदीप भाई थोड़ा सा हाथ खोल लीजिएगा, हमको लगता घर से बांध के चले। कि होली से बना और ये ईदों से बना है, मंगल मनोज और हमीदों से बना है। होली से बना और ये ईदों से बना है, मंगल मनोज और हमीदों से बना है। और 100 बार नमन करिए इस प्यारे वतन को, ये देश मेरे वीर शहीदों से बना। जिंदाबाद। और आइए मुझे जिसके लिए बुलाया गया है, जा रहे हो बेटा? स्वागत। तुम्हारे अंदर इतना वीर रस भर गया है कह रहे आ रहे कि तुमसे बैठा नहीं बैठे जा रहा। हाँ जाओ, कह रहे कभी आ रहे जाओ जल्दी, अभी आओगे ना? यही कहे कि हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। ताली बजा दो, हे काम नहीं चलता। देखो ये कवि सम्मेलन आपका है, जितने मन से सुनेंगे उतने मन से सुनाने की कोशिश करें। उधर कौन चिल्ला रहा? योगी मोदी जय श्री राम। विख्यात, तुम इसे बैठ के निकल जाओ। स्वागत। तो आइए मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। स्वागत। बहुत देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बस 10-15 मिनट जितना समय मुझे दिया गया है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। ये रेउसा मैं पहली बार नहीं आया हूँ, बड़ा आशीर्वाद रेउसा ने मुझे दिया है। पहला कवि सम्मेलन में ब्लॉक में आया था, चंद्र कुमार मिश्रा बापू जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। फिर जब ये संदीप भैया ने इस कार्यक्रम की नींव रखी, उसका पहले कवि सम्मेलन का संचालन मैंने ही किया था। आप सबने बड़ा आशीर्वाद दिया तो मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात संदीप भाई इसलिए कह रहा हूं, मैं 12 बंके से आता हूं और बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बढ़िया से बजाओ, मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। और कुछ कविताएं मैं बिल्कुल ताजी ताजी लेके आया हूं। अच्छा सुनेंगे तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा। आदरणीय प्रियंकर दद्दू की अध्यक्षता है, मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब। भाई साहब मोबाइल बंद कर दो, है ना? ये सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे डालोगे। हम लोग कभी लोग कसम खा के आते हैं, नया नहीं सुनाते। इसको बंद कर दो, जो डालोगे सब मिल जाएगा। जब हम नया सुनाए तो वीडियो बना लेना। बंद कर दो, हमारी तालियां कम हो जाती है ना। और वैसे भी वीडियो बना के क्या करोगे? ले जाओगे अपनी प्रेमिका को भेजोगे, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, तुम्हारा कोई मतलब नहीं बचेगा। तो लाइन लो, देखो आनंद है तो बिल्कुल सामने से लो, ज्यादा ये सब के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा। दादा आप अब इतनी रात हम वीडियो बना रहे हैं, ये आदत पड़ जाएगी तो घर में बहुत मारे जाओ। जिंदाबाद। आदत पड़ जाएगी रात में वीडियो बनाने की। नहीं कोई बात नहीं, पत्रकार है तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, हमारी बिरादरी के हैं के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने। ये रामदेव के साढ़ू है, ये पतंजलि बिस्किट खा के डांस कर रहे हैं। परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता के परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का तो
हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसे बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। जिंदाबाद। बहुत मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग हैं। क्या बात। इनका हमारा तय था जब हम पढ़े तो माला पहना देना, पैसा कम दे रहे हो तो ये उसी का बदला ले रहे हैं। हाँ। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत। बड़े मस्ती में बड़े आनंद में, आप थोड़ा सा और मन दीजिएगा। स्वागत। 4 पंक्तियां और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, जितने मन से आप सुनेंगे मैं उतने मन से सुनाने की कोशिश करूंगा। विख्यात भाई स्वागत। चले गए। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। राजकुमार भैया, अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, वहां सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, मरीज को हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है। स्वागत। सफलता मुझे कितनी मिली आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा भी 4 पंक्तियां आनंद लीजिएगा। स्वागत। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग। 4 पंक्तियों और सुनिएगा। तमाम देशभक्ति की बातें मंचों से हो रही और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही, तमाम विदेशी आक्रांताओं पे भी बातें हो रही। लेकिन संदीप भाई, राजकुमार भैया, हमेशा पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। चाहे अपना घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बस इतना ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखें और हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। सुनिएगा। स्वागत। स्वागत दादा, स्वागत। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे। जिंदाबाद। कोई लड़ाई नहीं, देशभक्ति हो जाएगी, हंसते हंसाते देशभक्ति। 4 पंक्तियां और सुनेगा। हमारी छोटी बहन अभी आई, पल्लवी मिश्रा, श्रृंगार रस की बातें, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ रही थी। लेकिन संदीप भाई, ये सब हकीकत में है कुछ नहीं, सब धोखा है। ये माइक तक प्यार मोहब्बत है। हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां कहां धोखा खाते हैं। कितने लोग जानना चाहते, जरा हाथ उठा के बताओ। अब इनको तालियों में बदल दीजिए। दादा भी चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत में कैसे धोखा खाते। 4 पंक्तियां सुनिएगा। हम लोग धोखा कहां कहां खाते हैं। अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हुआ हो तो उसकी सबसे ज्यादा तालियां आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिए। कहां कहां धोखा खाते। स्वागत। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना। मैं चुटकुले सुना के पूरी रात हंसा सकता हूँ, लेकिन ये साहित्य का मंच है, कविता का मंच है। रेउसा ने कविता को जीवित और जागृत रखा। एक बार जोरदार तालियां इस रेउसा के साहित्यिक श्रोताओं के लिए हो जाए। मैं 4 पंक्तियां में कविता की पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा। स्वागत। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी,
इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। जिंदाबाद। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं, बहुत अच्छे से बड़े मन के साथ सुन रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। और पूरा दिन ढूंढे हैं सुराग कोई मिला नहीं, ढूंढ के कहां से लाए आप ही बताइए। तो कवि है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। कभी है बहुत होशियार कहीं छुप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। तो धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, सब मिले एक कवि गोष्ठी कराए। जिंदाबाद। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बातों के। वाह। कि कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं, कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आ रहे हैं। नहीं होता है कुछ बीच बीच में रसने कह रहे जोर मारती तो जाना पड़ता कोई नहीं, जल्दी संपन्न करके वापस आना। कि 3 यमदूत एक कि कवि गोष्ठी का इंतजाम कर फोन किया, धर्मराज बोले कवि राज आप आइए। और तब धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। फिर धर्मराज ने पेमेंट पूछा, कवि बोला 10,000 लेता 5 एडवांस लाइए। और एडवांस से धर्मराज इनकार हुए, तब कवि बोला एक काम करवाइए। एडवांस से धर्मराज इनकार हुए, तब कवि बोला एक काम करवाइए। और मेरी डेट अलग है, व्यस्त वहां जाऊंगा मैं, इस बार अभिजीत मिश्रा को बुलाई।